कल तू आया और आज दुकान खोल ली। तेज है भाई तू तो। सोचा खाली बैठने से अच्छा है कुछ कर ही लिया जाए। चाय ठीक है, ज्यादा मीठी भी नहीं है। बस वैसी ही रखी है जैसी गांव में पी जाती है। अंकल, आप कल ही आए थे ना? हाँ, तू कल भी घूम रहा था। तो आज दुकान भी आपकी हो गई। छोटू, तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे रोज यही बैठना है। बिस्किट मिलेंगे, खुश तो होऊंगा ही। ले, ज्यादा नहीं मिलेंगे। इतने काफी हैं। नया है पर सलीके से काम कर रहा है। हाँ, देखते हैं टिकता है या नहीं। अब रोज खुली रहेगी ना दुकान? हाँ, सुबह तो रहूंगा। बढ़िया है, फिर तो रोज चाय यहीं से पियेंगे। देखो जरा, सुबह सुबह चूल्हा भी ढंग से नहीं जल रहा है। लकड़ी गीली थी, पहले ही बता रही थी मैं। अरे बाबा, चूल्हा है, कोई सरकारी दफ्तर थोड़ी है जो टाइम पर ही चलेगा। सरकारी दफ्तर मत याद दिलाओ। तुम्हें याद है कल पंचायत में कितनी देर बैठना पड़ा था? अरे हाँ, वो तो था। आधा दिन तो वहीं निकल गया था और काम एक भी ढंग का नहीं हुआ। लो, गरम गरम खाओ, बाद में मत बोलना कि खाना ठंडा था। अरे वाह, यही तो असली मजा है। गरम रोटी और सुबह की चाय। आदमी आधा बीमार तो यहीं ठीक हो जाता है। बस बस, ज्यादा तारीफ मत करो, कहीं नजर न लग जाए रोटी को। देखो जरा, छोटू की गेंद फिर बीच आंगन में आ गई। कल भी गिरते गिरते बचा था। अरे गिर जाएगा तो वापस उठ जाएगा। हम लोग गिरे नहीं थे क्या? तुम लोग गिरे थे, इसलिए आज ऐसे बने हो। अच्छा, मतलब अगर मैं नहीं गिरता तो आज क्या होता? तो आज तुम ऐसे चुपचाप बैठकर रोटी नहीं खा रहे होते, जरूर कुछ और बहस कर रहे होते। आज सब्जी ठीक बनी है, ज्यादा मिर्च भी नहीं है। कल तुम ही बोल रहे थे कि मिर्च कम थी। वो कल की बात थी, आज का स्वाद आज के हिसाब से है। वाह, मतलब हर दिन नया रिव्यू। अरे खेत में मेहनत करता हूँ तो हक तो बनता है ना बोलने का। हक है, लेकिन रोज नहीं। अच्छा सुन, आज तू बाजार जा रही थी ना? हाँ, जाना ही पड़ेगा। प्याज खत्म हो गए हैं, तेल भी थोड़ा ही बचा है, और हाँ, सब्जी वाले से उधार भी हिसाब करना है। तो जल्दी निपटा लेना। आज खेत में नहर का पानी देखने जाना है। कल पानी कम आ रहा था। हाँ, रामू बता रहा था कि ऊपर वाले खेतों में ज्यादा पानी रोक लिया है। इसीलिए आज देखना जरूरी है। फसल अच्छी है, अब आखिरी वक्त पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे बस कर, इतनी काफी है। खाओ, खेत में काम करोगे तो भूख लगेगी। बाद में बोलोगे कि सुबह पेट भर के नहीं खिलाया था। वो तो मैं बोलता ही हूँ, लेकिन मजाक में। मुझे पता है, लेकिन मजाक भी रोज का अच्छा नहीं होता। और लौटते समय दुकान से थोड़ा गुड़ ले आना, बच्चों को अच्छा लगेगा।
ठीक है, और तू भी बाजार से सीधे घर आ जाना, इधर उधर मत रुक जाना। हाँ, जैसे मैं रोज मेला घूमने जाती हूँ। ये मौसम भी आजकल बच्चों जैसा हो गया है। कब क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं। अभी कल तक धूप तमतमा रही थी, आज हवा में ठंडक घुली पड़ी है। खेतों का मुआयना जरूरी है। फसल को समय पर देखभाल ना मिले तो रूठ जाती है। अरे ठाकुर जी, सुबह होते ही खेत शुरू कर देते हो। पहले चाय पी लो, फिर पूरी दुनिया का निरीक्षण करना। अरे गंगा, खेत कोई दुनिया से कम थोड़े है, वही तो सब कुछ है। लो, सब कुछ बचाने वाले महापुरुष, पहले ये अमृत पियो। खाली पेट निकलोगे तो आधा निरीक्षण दिमाग में ही रह जाएगा। तुम्हें हमेशा मजाक ही सूझता है। लेकिन चाय ठीक बनाई है, गरम भी है और जरूरत से ज्यादा मीठी भी नहीं। क्योंकि मुझे पता है ठाकुर जी को चाय में भी अनुशासन चाहिए। अनुशासन ना हो तो घर, खेत और आदमी तीनों बिगड़ जाते हैं। आज नहर की मेर भी देखनी है। सब देख लेना, लेकिन अपनी तबीयत भी देख लेना। खेत तुम्हारे हैं, लेकिन तुम भी तो इस घर की फसल हो। तुम्हारी बातें भी कभी कभी सीधी दिल में उतर जाती हैं। और हाँ, दोपहर तक आ जाना, वरना खाना भी इंतजार करते करते ठंडा हो जाएगा। ठीक है, लौटते वक्त देर नहीं करूंगा। अरे ठाकुर जी, आज तो साल का आखिरी दिन है। सोच रहा हूँ कल नया साल है, क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। अलग मतलब? अब गांव में नया क्या बचा है मोहन? फिर वही शोर शराबा? अरे नहीं ठाकुर जी, इस बार बात खास है। नया साल भी है और वो जो अरविंद भाई आए हैं ना, नए मेहमान, तो क्यों ना उनके स्वागत में एक ढंग की पार्टी रखी जाए। बात तो सही कह रहा है मोहन। बेचारे नए हैं गांव में, अगर शुरुआत से अपनापन मिले तो दिल से जुड़ जाएंगे। हाँ, मेहमान का सम्मान तो बनता है, पर इतना बड़ा इंतजाम कौन संभालेगा? अरे ठाकुर जी, गांव है, सब मिलकर कर लेंगे। कोई सब्जी संभालेगा, कोई बैठने का, औरतें अपने आप रसोई का मोर्चा संभाल लेंगी। अरे वाह, लगता है मेरी गैर हाजिरी में कोई बड़ी योजना बन रही है। आजा हरिराम, तेरे बिना कैसी योजना। खेत से सीधा आ रहा हूं, अब बोलो क्या चर्चा है। कहा था इतनी देर, सर्दी में भी खेत नहीं छोड़ता। बापूजी, सर्दी हो या गर्मी, काम तो करना ही पड़ता है। नया साल है हरिराम, और अरविंद भाई के स्वागत में पार्टी की बात चल रही है। अरे वाह, ये तो बढ़िया सोच है, पर पार्टी रखेंगे कहाँ? पीछे जो खाली जगह है वही रख लेते हैं। पास ही रहेगा तो सब काम में आसानी रहेगी। ढोल वाले को भी बुला लेते हैं, बच्चों को मजा आएगा और माहौल भी बनेगा। हाँ, नया साल है तो खुशी तो बनती है। तो पक्का समझे ठाकुर जी? हाँ, पक्का ही है। अब सब घर पर खबर कर दो और अरविंद को खास तौर पर बुलाना है। मैं अभी कमला को बता देता हूँ। मैं भी घर जाकर बोल देता हूँ। आज का दिन वाकई यादगार बनेगा। तो तय रहा, इस बार नया साल धूमधाम से सब साथ मिलकर मनाएंगे। लता, अरे लता, सुन रही है क्या? क्या हुआ? ऐसे हाफते क्यों आ रहे हो? पीछे वाले ग्राउंड में आज शाम
नया साल का कुछ बड़ा होने वाला है। पीछे वाला ग्राउंड, वही जहाँ बच्चे खेलते हैं। हाँ वही, पूरे मोहल्ले का प्लान है, सब लोग होंगे। अच्छा, तो मतलब आज शाम शांति नहीं मिलने वाली। सुना, पूरा मोहल्ला आज एक साथ होने वाला है। हाँ, लेकिन भीड़ होगी, सबकी नजर एक दूसरे पर रहेगी। अरे यही तो मजा है, कोई बोलेगा, कोई सुनेगा। सुषमा देख रही हो, लोग अभी से पीछे वाले ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, सब इकट्ठा होंगे तो बातें भी ज्यादा होंगी। कोई बात नहीं, मोहल्ला है, बातों से ही तो रंग बनता है। कमला, आज तो पीछे वाले ग्राउंड में माहौल बनेगा। हाँ, बस सब मिलजुल कर रहे। अरे नया साल है, थोड़ी बातें, थोड़ी हंसी, यही तो असली मजा है। अरे अरविंद बेटा, आज तो तेरी दुकान से ऐसी खुशबू आ रही है कि रास्ते में ही कदम रुक गए। लगता है आज चाय मन लगाकर बनाई है। अरे दादी जी, आप यहाँ आइए, आइए बैठिए, आपके लिए अभी फ्रेश बना देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आज चाय के लिए नहीं आई हूँ, आज तो एक खास काम से आई हूँ। खास काम? दादी जी, ऐसा कौन सा काम हो गया? आज शाम बरगद के पीछे वाले ग्राउंड में नए साल की पार्टी है। पूरा ढोलकपुर आएगा और तुझे मैं खुद बुलाने आई हूँ। मुझे? दादी जी सच में? मैं तो बस चाय बेचता हूँ। बस चाय नहीं बेचता बेटा, तू लोगों की थकान उतारता है। सुबह किसी की आँख नहीं खुली हो या शाम को मन बुझा हो, तेरी चाय सबको सीधा कर देती है। तू गांव में नया आया है, इसलिए तुझे तो बुलाना ही था। दादी जी, आपने आज दिल भर दिया। अगर ढोलकपुर ने मुझे अपना समझा है तो मैं कैसे पीछे रहूंगा। दादी जी, मैं शाम को अपनी स्पेशल मसाला चाय लाऊंगा, अदरक भी ज्यादा, इलायची भी सही मात्रा में। आज ढोलकपुर को मेरी तरफ से चाय की दावत। वही तो चाहती हूँ। आज से तू सिर्फ दुकानदार नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। ठीक है बेटा, अब चलती हूँ, पार्टी की तैयारी भी देखनी है। पहले ये तय कर लो खाना कितने लोगों के लिए है। ऐसे नहीं कि आखिरी में बोलो अरे कम पड़ गया। अरे लता, ढोलकपुर है ये, यहाँ कोई भूखा नहीं जाता। जो बचेगा वो भी बांट लेंगे। बांटना अपनी जगह है, पर इज्जत भी तो रखनी है, बाहर से लोग आएंगे। इस बार ऐसा इंतजाम होगा कि लोग बोलेंगे ढोलकपुर की औरतों के खाने जैसा स्वाद कहीं नहीं। वैसे सुनो, सजावट भी कुछ खास होनी चाहिए। सिर्फ खाना ही नहीं, नजारा भी होना चाहिए। अरे वाह, अब सजावट भी शहर से आएगी क्या? नहीं नहीं, फूल पत्तों से भी कमाल हो जाता है, बस देखने की नजर चाहिए। अच्छा, अब सब ध्यान से सुनो। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नाम नाम से लिखूंगी कि कौन क्या बनाएगा। सबसे पहले मेरा नाम लिखो। पनीर टिक्का मैं बनाऊंगी। ऐसा मसाला डालूंगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे बस बस, हर बार तेरा पनीर ही क्यों? इस बार कुछ अलग होना चाहिए। मैं तो महाराष्ट्रियन वड़ा पाव बनाऊंगी। अगर मीठा मेरे जिम्मे दे दो तो गुलाब जामुन बना लूंगी। अरे वाह, मीठा तो होना ही चाहिए। बिना मीठे के तो खुशी भी अधूरी लगती है। आप सब देसी देसी में ही घूमते रहते हो।
इस बार कुछ शहरी भी होना चाहिए। मैं बनाऊंगी चॉकलेट केक, पूरा क्रीम वाला। अरे बाप रे, केक! ढोलकपुर में केक! अब तो सच में शहर आ गया। रेखा भाभी, अवन भी शहर से ही मंगवाओगी क्या? अरे नहीं, जुगाड़ करना मुझे आता है। स्वाद ऐसा होगा कि शहर वाले भी पूछेंगे कहाँ से सीखा। ठीक है, आलू 10 किलो, पनीर 5 किलो, बेसन 8 किलो, तेल अलग से, और हाँ, हल्दी मिर्च ज्यादा रखना पड़ेगा। लता दीदी, चीनी भी ज्यादा चाहिए होगी, गुलाब जामुन कम नहीं बनेंगे। देखो बहनों, बात खाने की ही नहीं है, ये सब मिलकर बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। जब सब हाथ बटाएंगे तभी स्वाद आएगा। सही कह रही हो गंगा काकी। याद है पहले त्योहारों में कैसे पूरा मोहल्ला एक साथ पकाता था? हाँ, तब पैसे कम थे, पर दिल बड़े थे। पर सच बताऊं, खर्चा ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? डरो मत, सब थोड़ा थोड़ा देंगे, बोझ किसी एक पर नहीं पड़ेगा। हाँ, और जो नहीं दे पाएगा वो मेहनत देगा। यही ढोलकपुर का नियम है। पर एक शर्त है, कोई आखिरी में बोलेगा नहीं कि मेरे हाथ में दर्द है। फिर तो सब ठीक रहेगा। भगवान करे ये एकता हमेशा बनी रहे। तैयारियां तो जोरों पर हैं, लेकिन क्या रेखा भाभी का शहरी केक ढोलकपुर वालों को हजम होगा या बीच में ही हो जाएगा कोई बवाल? ये सब जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, ताकि आप अगले धमाकेदार एपिसोड को मिस ना करें।